हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन है। किसका कोई हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वृज गुणनखंड विधि से करना है। यदि यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अगर इक्वेशन इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ऐसे कंडीशन पे ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ कि x और y की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। अगर क्या हो a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1 अपॉन c2 के, तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन पे नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन मतलब कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, अगर ये तीनों इक्वल हो तो क्या होगा, अगर तीनों इक्वल हो जाएं तो मेनी सॉल्यूशन होगा। मेनी सॉल्यूशन मतलब कि अनेक हल। तो सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन को चेक करना है कि क्या वो मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ऐसा है तो फिर आगे सॉल्व करना है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्व नहीं करना है। तो चेक करते हैं इक्वेशन को। पहला इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ x के साथ क्या मल्टीपल है, 1/3, नीचे 3 है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3। b1 अपॉन b2 निकालो, b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 9। c1 अपॉन c2 देखते हैं तो माइनस 3 अपॉन माइनस 2, यानी कि a1 अपॉन a2 1/3 है। इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 1/3, लेकिन यहाँ क्या 3/2, यानी कि ये इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा आता है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा, x और y की कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो आगे हमें नहीं सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको हम लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि कैसे लिखा जा सकता है, 2x प्लस वाई और ये प्लस का इधर लेकर आओ तो माइनस इक्वल टू 0। ऐसे ही 2x 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब a1 क्या हुआ, a1 हो गया 2 और a2 क्या हो गया 3, b1 1 और b2 2, c1 हो गया -5 और c2 हो गया -8। अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 2/3 है और b1 अपॉन b2 1/2 है, यानी 2/3 और 1/2 ये इक्वल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या लिखना है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है तो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कौन से मेथड से निकालेंगे, इसको बाय क्रॉस मेथड से निकालना है। बाय क्रॉस मेथड से निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, ध्यान से समझना इसको।
x ऊपर लिखना है b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, यहाँ y लिख दो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, यहाँ पर -1 लिख दो। यानी ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया -1। b1 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, b2 की इससे, c1 की इससे, c2 की इससे, a1 की इससे, a2 की इससे। यानी ये देखने में कैसा हो गया, ये कुछ बन गया x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। ऐसे ही y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू -1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहां पर हमें सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर फटाफट निकल जाएगा। तो x में देखना है, x में b1 c2 आ रहा, b1 c2 माइनस b2 c1। तो क्या लिख लेते हैं, x बटे b1 कहां पर है, यहां पर b1 1 है और c2 क्या है, -8 है। तो 1 इंटू -8। आगे b2 c1, b2 क्या है, b2 2 है और c1 क्या है, -5, यानी 2 गुणा -5। ये हमने लिख दिया। अब क्या लिखना, y की वैल्यू लिखनी है। y में क्या, c1 a2, c1 क्या है -5 और a2 3 है, तो -5 इंटू 3 ये हमने लिख दिया, माइनस c2 a1, c2 क्या है -8 और a1 की वैल्यू क्या है 2, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट है -1 बटे a1 b2, a1 क्या है 2 और b2 क्या है 2, ये हमने यहां लिख दिया, माइनस a2 b1, a2 क्या है 3 और b1 क्या है 1, तो हमने यहां लिख दिया 3 इंटू 1। अब x अपॉन 8 की गुणा -1 से करोगे तो -8 -5 दूनी 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू y अपॉन 5 तिया 15 माइनस का माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 इक्वल टू 1, 2 2 जा 4 -3 1 जा 3। ये हमारा आ गया। अब क्या करना है, x बटे 10 में से 8 गया 2 इक्वल टू y बटे 16 में से 15 गया, तो y बटे 1 इक्वल टू 1 बटे 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब क्या करना है, x बटा 2 इक्वल टू 1 बटा 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू 2 1 जा 2, x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू 1 आ गया, यानी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। एक बात ध्यान देना, हमेशा यहाँ पर x के बटे में ये लिखा, y के बटे में ये लिखा है और मैंने यहाँ -1 लिया है, यहाँ पर -1 लिया है। आपको -1 कब लेना है, जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया है, इसलिए माइनस का कहीं यूज नहीं है, यहाँ पर -1 मत लो, यहाँ पर -1 लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक करके देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। अब यहां से देखो a1 अपॉन a2 क्या आता है 3/6, b1 अपॉन b2 क्या आता है -5 अपॉन -10 एंड c1 अपॉन c2 क्या आता है 20/40, यानी 3 कम 3 3 दूनी 6, 5 कम 5 5 दूनी 10, 20 कम 20 20 दूनी 40।
1/2 1/2 और 1/2 सारा क्या आ रहा है 1/2 1/2 1/2, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये सारे आपस में बराबर हो रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि मेनी सॉल्यूशन है। क्या है ये मेनी सॉल्यूशन, और मेनी सॉल्यूशन के केस में हमें सॉल्व नहीं करना है, x और y की एक वैल्यू नहीं निकलेगी, बहुत सारी वैल्यू निकलेगी, इसलिए इसको यहीं छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये पहले से ही दिया हुआ है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। जरा चेक कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 क्या है 1/3, B1 अपॉन B2 क्या है -3/-3। इससे ये काटो, ये कैंसिल किया गया 1। यहाँ तो 1 आ रहा है और यहाँ 1/3 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं हुए। मतलब क्या A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन। आगे चेक करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, हमने x के लिए लिख दिया। y a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, यहां हमने क्या लिख दिया 1। ये x हो गया, ये y हो गया और ये 1 हो गया। अब क्या करना, b1 को इससे मल्टीप्लाई, b2 को c1 से मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस कर देना इसकी इससे, इसकी इससे। अब यहां से एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। क्या फॉर्मूला हो जाता है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, यानी कि यहां पर एक नया फॉर्मूला बन जाता है जो आगे लिखा जा रहा है। y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। अब क्या करना है, 1/a1 b2 माइनस यहां पर दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूं, 1/a1 b2 माइनस a2 b1। ये यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब सिंपल आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू है -3, c1 और c2 की है -7 और -15। वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। x के लिए क्या हो जाएगा, b1 c2, b1 क्या है -3 और c2 -15, -3 इंटू -15 ब्रैकेट में कर दिया, माइनस b2 c1, b2 क्या है, b2 यहां पर है -3 और c1 क्या है, c1 -7 है। तो ये x का आ गया। ऐसे ही y का निकालेंगे। y के लिए क्या फॉर्मूला आया है, c1 a2 माइनस c2 a1। c1 है -7, a2 देखना है कहां पर है, 3 है, 3 लिख दिया, माइनस c2 a1, c2 क्या है -15 और a1 की वैल्यू क्या है 1, तो हमने ये लिख दिया। 1 देखो यहाँ 1 के नीचे क्या आएगा, a1 b2, a1 कहाँ है, ये रहा 1 और b2 क्या है, b2 यहाँ देखो -3 है, इसको ब्रैकेट में ले लिया, -a2 3 है और b1 क्या है -3, a2 b1 यानी a2 3 है और b1 क्या है -3। अब ये नीचे जगह कम पड़ रही है तो इसको हम मिटा देते हैं। x अपॉन 15 तियां 45 माइनस प्लस 45 -7 तियां 21,
बराबर y बटे 7 या 21 माइनस का माइनस माइनस प्लस 15, 7 या 21 माइनस का माइनस और माइनस प्लस 15 एकम 15 अपॉन 1, 3 की -1 से -3, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9। x बटे 45 में से 21 गया तो 5 में से 1 गया 4, क्या आएगा 24, बराबर y बटे 21 में से 15 गया तो क्या आएगा 6 माइनस का, बराबर 1 बटे 9 में से 3 गया 6। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बटे 24 को बराबर में 1 बटे 6 करना है, ऐसे ही y बटे -6 को 1 बटे 6 के बराबर लिखना है। तो x ऐसे ही रहना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 24 बटे 6 आ गया, और 6 की मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो -6 बटे 6 आ गया। 6 चौक 24 और 6 एकम 6, यानी x की वैल्यू तो आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -1। x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गई। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में a और b का मान निकालना है और इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है। a और b का मान निकालना है, दिया हुआ है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या करना है, अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होते हैं तो क्या होता है, इक्वेशन तीनों बराबर हो जाती हैं। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यानी कि यदि if अनेक हल होंगे, if a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि ये क्या है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल का इक्वेशन है। तो गिवन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। कैसे लिखेंगे इसको, 2 के नीचे आएगा ये a माइनस बी इक्वल टू 3 के नीचे a प्लस बी, 7 के नीचे 3a प्लस बी माइनस 2। अब ये क्या हो गया, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे लिखेंगे। अब किसी एक दो को ले लो और क्या कर देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इन दोनों को ले लिया, 2 इंटू a प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी। सॉल्व करते हैं, 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b, a वाला एक साइड b वाला एक साइड, यानी यहाँ 2b दे रखा है और यहाँ माइनस है तो ये आ गया प्लस का, 3a दे रखा और प्लस का इधर आया तो क्या आ गया 2a। सॉल्व करते हैं, 3b और 2b क्या हो जाएगा 5b, 3a में से 2a गया तो a इक्वल टू 5 आ गया 5b। इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। अब क्या करना है, अब दोबारा से इसके बटे में इसको कर देना है, यानी कि 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। आर पार की गुणा कर देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सॉल्व करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई हमने कहाँ कर दी, 3a प्लस b माइनस 2 और 7 की मल्टीप्लाई कर दिया a माइनस b में। 2 3 जा 6a, 2 की b से तो 2b, 2 दूनी 4, 7 की a से 7a, 7 की b से 7b। a वाला एक साइड b वाला एक साइड, यहाँ 2b है और यहाँ माइनस है, इधर लिया हो तो क्या बन जाएगा ये प्लस। यहाँ 7a है, ये 6 इधर लिया हो तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 4 है, इसको इधर लिया हो तो प्लस का 4, 7 और 2 9b
इक्वल टू 7 में से गया a प्लस 4, यानी a की वैल्यू यहां लिखी हुई है और a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये प्लस का इधर आकर क्या बनेगा माइनस का। a इक्वल टू 9b माइनस 4, a इक्वल टू 9b माइनस 4। तो करना क्या है, सिंपल a की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन, सॉरी इसको 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5b इक्वल टू a, यहां पर a है यहां पर a, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 5b a की जगह हम क्या पुट कर दें, 9b माइनस 4, 9b माइनस 4 पुट कर देते हैं। b वाला एक साइड और बाकी का एक साइड है, माइनस है इसको इधर ले आओ तो क्या बन गया ये 4, और 5b 9b की साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 4b, 4 से 4 कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई 1, और वैल्यू b की हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है 5b इक्वल टू a, और a की जगह a की जगह ऐसे ही रहेगा और b की जगह जो वैल्यू आई है 1 वो हमने पुट कर देनी है। तो a इक्वल टू 5 आ गया और b इक्वल टू 1 आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल ऐसे ही सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। दिया हुआ है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण यानी लीनियर पेयर जो है के किस वैल्यू के लिए कोई हल नहीं है, यानी पैरेलल सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है ये। तो क्या गिवन है हमारे पास इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। सिंपल है, कुछ करना नहीं है। अगर नो सॉल्यूशन है तो कैसा इक्वेशन होगा, इफ नो सॉल्यूशन देन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कैसे सॉल्व करना है, a1 क्या है 3, 2k माइनस 1 इक्वल टू y 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। इसके नीचे इसको लिख दिया, इसके नीचे इसको लिख दिया और इसके नीचे इसको लिख दिया। अब किसी दो को लेकर सॉल्व कर देते हैं। 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 1 इंटू 2k माइनस 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3k माइनस 3 2k माइनस 1, k वाला एक साइड लेना बाकी वाला एक साइड। तो 3k 2k इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा माइनस 1, और ये माइनस का उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस। तो 3 में से 2 गया तो k इक्वल टू 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 2, k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये सॉल्व हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना, और नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।